हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त हो, स्वस्थ हो और अपने पढ़ाई में व्यस्त हो। आज हम लोग करने वाले हैं रसखान द्वारा लिखित कविता जो है प्रेम ऐनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपरी बारो। आप ध्यान से देखिए, इस वीडियो में मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ। जो रसखान द्वारा रचित कविता है उसका प्रश्न उत्तर और जो भी व्याख्या दिया हुआ है उस व्याख्या को, संपूर्ण व्याख्या को अपने भाषा में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप 10th के विद्यार्थी हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो, इसका नोट बनाओ, इसको याद करो। अगर नहीं लिखना है तो इसको 2 बार सुन लो, याद हो जाएगा। और परीक्षा यथार्थ यहीं से रहेगा, तो आप इसको जो है आराम से वहाँ लिख सकते हो। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन तो ये कि रसखान द्वारा लिखित जो कविता है वो कौन है। तो आप याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ गया कि प्रेम ऐनी श्री राधिका के लेखक चाहे करील के कुंजन ऊपरी बारो, तो रसखान मारिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब पहला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने कई बार पूछ चुका है। कवि ने मालिन किसको कहा है, किनको कहा है? बाबू ये बताइए कि कवि जो है माली और मालिन किसको कही है जी? क्या कह रहे बोले? देखो बाबू, कृष्णा जी को तो सभी लोग पहचानते होंगे, वही कृष्णा जी बाबू। हाँ, कवि ने किसको? माली और मालिन। श्री कृष्णा जी को माली। अब श्री कृष्णा जी का नाम आया है तो राधा जी तो रहेंगी इनके साथ, तो ये है मालिन। मेरे कहने का मतलब है कि माली जो है ई और मालिन जो है ई, मतलब राधा। देखिएगा, कवि ने मालिन श्री कृष्ण और राधा को कहा है। बस एक लाइन की बात है, माली कृष्णा जी, मालिन राधा जी, ठीक है ना। तो कवि ने माली और मालिन किसको कहा है? श्री कृष्ण जी को और राधा जी को कहा है। क्यों कहा है? आइए देखते हैं क्यों कहा है। क्योंकि ये दोनों प्रेम वाटिका के युगल रूप हैं बाबू, प्रेम प्रसंग हैं ना जी। ये प्रेम मंदिर बनवा के रखे हैं, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, प्रेम मंदिर। हाँ, देखिएगा, ये दोनों प्रेम वाटिका के युगल रूप हैं, प्रेम के प्रतीक हैं। जिस प्रकार माली और मालिन से वाटिका सुशोभित होता है ना मेरे बाबू, जिस प्रकार माली और मालिन से कौन चीज सुशोभित होता है? वाटिका मैंने बगीचा, ठीक है ना। हाँ, बगीचा बोलता है, बगीचा। हाँ, ठीक उसी प्रकार प्रेम वाटिका जो है श्री कृष्ण और राधा से सुशोभित है। जो प्रेम वाटिका है जिसमें प्रेम प्रसंग चलता है, वो जो है किससे सुशोभित है? तो श्री कृष्ण जी से और राधा जी से सुशोभित है। ऐसा कभी रसखान को प्रतीत होता है। प्रेम करना गलत बात नहीं है, किसी से भी आप प्रेम कर सकते हो ना, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अच्छा, ठीक बोल रहा है, इस ऑडियो बुक में नहीं सुनाई दे रहा है। चलिए, ऑफलाइन वाले कुछ कुछ बोलते रहते हैं, कमेंट आप लोग देखिए ध्यान से। द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। द्वितीय दोहा जो लिखा गया है करील के कुंजन ऊपरी बारो, ठीक है ना, और रसखान जी का है, उसको देखिए। अब द्वितीय दोहा क्या है? करील के कुंजन ऊपरी बारो प्रस्तुत दोहे के माध्यम से, ये द्वितीय दोहा है। रसखान कहते हैं कि भगवान जो है ना, अरे कृष्ण जी, कृष्ण के मनोहर रूप को देखकर हमने आपसे बोला आप किसी से प्रेम कर सकते हो। ऑफलाइन वाला बोला सर अब नहीं कहने वाला है, महिषी गर्दभा माने बैल और भैंस ना जी, गर्दभा ना गधा ना जी। चलो कोई बात नहीं, हाँ समझ रहे हो ना? हाँ समझ रहा है। अरे हंसो मत बाबू, हंसो मत। चलो अगला देखते हैं। देखिए, करील के कुंजन ऊपरी बारो प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि रसखान कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मनोहर रूप को देख करके इस प्रकार आकृष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार आकर्षित हो जाते हैं कि वो जो है अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, अपने आप को भूल नहीं पाते हैं, ठीक है। एकाटक देखने लगते हैं और उनका मन भगवान के मोहक रूप पर टिका रहता है। एकाटक देखने लगते हैं, जैसे कोई सुंदर स्त्री, सुंदर लड़की, चाहे सुंदर कोई वस्तु, चाहे सुंदर कोई दृश्य, एकाटक हम लोग देखते देखते रह जाते हैं ना। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को ये जो देखते रह जाते हैं टुक टुक करके ना, मोहक रूप पर टिका रहता है, तो देखबे करेंगे जी, मोहन मोहनी है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, वह हमेशा भगवान के युगल रूप को देखना चाहता है। वो चाहता है ना कि भगवान, हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे कृष्णा, ऐसे ही तो भाई देखते हमको दिखाते रहो अपना युगल रूप ना जी। हरे मुरारी,
चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। उसका ध्यान इस प्रकार चला जाता है जिस प्रकार धनु से बाण चला जाता है ना, वैसे ही टकाटक देख रहा, गजब हाल है। ये कौन सा प्रेम है जी? धनु से जैसे बाण चला जाता है वैसे ही देख रहे हैं भगवान को। आजकल भगवान को तो लोग दुखे में याद करते हैं, सुख में तो पूछबे नहीं करते हैं। जब जब दर्द होगा ना इधर उधर, तब तब भगवान याद करेंगे ना जी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा की दृष्टि से है, और इसको आप याद कर लीजिएगा। अब की याद नहीं करना है, 2 बार सुनिए ना। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि जो कहा है वो बताइए। कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया है क्योंकि बेचारा है ना, ये दिल को चुरा लिया होगा। देखिए देखिए, क्योंकि जिस प्रकार कोई चोर सामान चुरा ले जाता है तो सामान चुराने वाला व्यक्ति व्याकुल हो उठता है। अगर किसी का सामान चोरी हो जाए तो जो सामान वाला है भाई तो बेचैन है ना जी, कि भाई मेरा पर्स कहाँ गया ना, उसमें पर्स में समझ रहे हो ना, लेडीज पर्स, हाँ चलो ठीक है। जिस प्रकार कोई चोर सामान चुरा ले जाता है तो सामान वाला व्यक्ति व्याकुल हो उठता है। सामान वाला व्यक्ति व्याकुल होगा, भाई मेरा सामान कहाँ गया, कहाँ गया, कौन लेकर भाग गया ना। ठीक उसी प्रकार कृष्ण कवि के मन को चुरा लिए हैं। कृष्ण भगवान जो है ना, कवि के मन को ही चुरा लिए हैं, उसके दिल के धड़कन को ही चुरा लिए हैं ना जी। जो धड़कता है उनके लिए ना, तो कवि के मन को क्या किए हैं, वो चुरा लिए हैं, अर्थात अपने ओर आकर्षित कर लिए हैं ना जी। जिसके कारण कवि जो है बेगम हो गया है। कवि जो है क्या हो गया है, भगवान का बेगम हो गया है, दास बन गया है। भक्ति लीन में जो हो गया है ना, जो भक्ति कहते हैं उसको, ये बेगम हो गया है। ठीक है, चलिए तुम लोग बेगम हो जाओ। अच्छा, बीवी का गुलाम, चलो कोई बात नहीं। अगला, ये जो है सवैयों में कवि की कैसी आकांक्षा है उसके बारे में बताना है। ये जो कविता है उसमें कैसी उनकी इच्छाएं प्रकट हैं उसको बताना है। तो देखिएगा, ये लिखा हुआ किताब से ही है। तो ये प्रस्तुत सवैयों में देखिएगा, कृष्ण एवं ब्रज के प्रति आकांक्षा कैसे प्रकट करते हैं। वह किसी भी रूप में ब्रज में निवास करना चाहते हैं। ब्रज माने वही जो कृष्णा जी उठाए थे, ठीक है ना। वह संसार के हर सुख को त्यागना चाहते हैं, मगर श्री कृष्ण और ब्रज को त्यागना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहाँ प्रेम लीला है भाई, तो त्यागने की कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन व्याख्या करना है। मन पावन चितचोर पलक ओट नाई करो सको। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे करना है। तो हमने आपको बोला था कि कहाँ से लिया गया है और किस कविता की कौन लेखक है, 2 ही चीज में आपका काम हो जाता है। चलिए देखते हैं। मन पावन चितचोर पलक ओट नाही करी सको। प्रस्तुत पंक्तियां कहाँ से लिया गया है? देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी साहित्य गोधली भाग 2 के ना जी, गोधली भाग 2 काव्य खंड जो भी लिखना है लिख लीजिएगा। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक से लिया गया है। और इसके रचयिता बेचारे रसखान जी हैं। रसखान जी है अपन दिल दे चुके हैं किसको? भगवान श्री कृष्ण को। मन मन मन, ठीक है ना। चलिए, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हमारे हृदय में हमारे दिल में भगवान के युगल रूप इस प्रकार स्थापित हो गया है। किस प्रकार? इस प्रकार स्थापित हो गया है कि हमेशा तुम्हें देखते रहना चाहता हूँ। हे भगवान, हम आपको हमेशा देखते रहना चाहते हैं। मेरे सामने से तुम मत जाओ ना, अन्यथा ये गाना एक है, पूरा दुनिया जला देंगे। भाई आपके बाबूजी का दुनिया थोड़ा है जी, और हम लोग कुछ तो बिगाड़े नहीं है। तो ये सब प्रेम है। देखिए, दुनिया मत जलाइए। सुनिए इधर, ओए ओए ओए, इधर इधर, हाँ देखिए, कुछ भी मिटा देंगे कि दुनिया जला देंगे, ऐसा ही कोई गाना है कि हमेशा तुम्हें देखते रहना चाहता हूँ। यह होता है बाबू ओरिजिनल प्रेम। ठीक रहा ना, प्रेम बुझता है, लव। हाँ, अर्थात कवि क्या कहता है? कवि जो है भगवान के भक्ति में इतना लीन हो जाता है, इतना लीन है कि उसकी आंखें हर क्षण उसी रूप को देखना चाहती है। ठीक है, तो प्रेम होता है, दिखाई नहीं देता है। ठीक है, बिजली की तरह। हाँ, करंट लगता है, दिखाई भी देता है। अच्छा ठीक है, आप फीलिंग करते हो। अच्छा ठीक है। और किसी को कुछ कहना है? नहीं कहना है? नहीं कहना है तो चलो आगे देखते हैं। अगला को है कि रसखानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तगाड़ नियारो। इसका अर्थ क्या होता है?
और ये कहाँ से लिया गया है, इसकी व्याख्या करना है। आपको ऐसे 5 अंक नहीं मिलने वाले हैं। तो हम जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे आपसे आप कहिए। बोलिए, यह प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे, बोलिए, हिंदी साहित्य गोदली भाग 2 के करील के कुंजन ऊपरी वारों शीर्षक से लिया गया है। बोलिए, यह प्रस्तुत पंक्तियाँ, बोलिए, यह प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी साहित्य गोदली भाग 2 के करील के कुंजन ऊपरी वारों शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से, बोलिए, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कबीर रस खान क्या कहना चाहते हैं? वह चाहते हैं कि श्री कृष्ण के अलौकिक रूप में इतना अभिभूत हो गए हैं कि, लिखिए, उनका मन उनके बस में नहीं है, उनका मन उनके बस में नहीं है। उनका मन तो राधा कृष्ण के प्रेम जाल में बुरी तरह से फंस गया है। प्रेम जाल में, ये प्रेम रोग है भाई ना जी, हाँ, बुरी तरह से फंस गया है। बस ऑनलाइन भी लिखना है तो इतना नहीं बोल पाएंगे। अर्थात कवि कहने का मतलब ये है, कवि जो है यहाँ अपनी लारी को प्रकट करता है कि भगवान, हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं, भगवान की भक्ति में इतना लीन हो जाओ बाबू। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जो अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप जो है इसको एक बार अगर आपको याद नहीं हो बाबू तो दोबारा आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, 2x करके, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा। तो इसमें क्या होगा, स्पीड बढ़ाने से आपका समय कम लगेगा। ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।